Viewers, welcome back to our channel. This is Sanjeev from Code Love. In this video, we are going to see how this problem is going to be solved. Okay, so let's get started. सबसे पहले तो इस क्वेश्चन का पहले रीड कर लेते हैं. क्वेश्चन रीड कर लेते हैं. क्वेश्चन कहना क्या चाहता था? क्वेश्चन कहना चाहता था इसके अंदर यू आर लिविंग ऑन अ इनफाइनाइट प्लेन. तुम एक इनफाइनाइट प्लेन पे हो विद द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑन इट, जिसके ऊपर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है. एक इनफाइनाइट प्लेन पे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है, मतलब ऊपर नीचे दाएं और बाएं. इन वन मूव यू कैन गो टू द फोर एडजेसेंट पॉइंट लेफ्ट राइट अप डाउन. ठीक है, x-1 करेंगे तो आप लेफ्ट की तरफ जा रहे हो, राइट x में +1 करेंगे तो आप राइट की तरफ जा रहे हो. ऊपर जाने के लिए y पे प्लस करना और नीचे जाने के लिए y पे माइनस करना. ठीक है, इफ देयर आर n बॉक्सेस, अगर इस कोऑर्डिनेट के ऊपर n बॉक्सेस है और सारे कोऑर्डिनेट्स के ऊपर ही है, x एक्सिस पे होगा या तो y एक्सिस पे होगा. ठीक है, एंड तुम्हें स्टार्ट से फिनिश पे वापस भी आना है, तो ये बताना है कि तुम्हें कितने नंबर ऑफ मूव्स लगने वाले हैं. ठीक है, तो मेरा सिंपल है. एक मिनट के लिए अगर एक एग्जांपल देखना चाहो तो इस पे देख सकते हो. लेट सपोज कि 4 डब्बे पड़े हैं. ठीक है, तो यहाँ पे गया, एक लेके उठा के ले आया, फिर यहाँ गया उठा के लेके आ गया, फिर यहाँ गया उठा के लेके आ गया, यहाँ गया और उठा के लेके आया. देखो कितने मूव लग रहे हैं. एक मूव जाने में, ठीक है, और इतना वापस आने में. यानी यहाँ से लेके यहाँ तक 3 है, अगर यहाँ से लेके यहाँ तक 2 है तो 2 और 2 4, फिर 2 1 और 1 6, फिर 2 और 2 4 10, एक और एक बार आने में 12 ऐसे लग रहे हैं. लेकिन लेट सपोज अगर इसी में अगर आपको मैं अपना पहला सोल्यूशन दिखाऊं जिसमें रॉन्ग आंसर आया, मैंने इसमें ये देखा, ये देखो इसके अंदर मैंने यही लॉजिक लगाया. पहले क्या किया, एक एरे बनाया, उसके बाद सॉर्ट कर दिया, लेकिन आंसर और एब्सोल्यूट जो आंसर आ रहा है उसको 2 से मल्टीप्लाई किया और उसके बाद आंसर निकाला. तो प्री टेस्ट सारे 1 के पास हो जाएंगे. ठीक है, लेकिन 2 वाले अटक जाएंगे. 2 वाले का सोल्यूशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट my successfully passed in this. So let's begin in this video how to solve this problem. अब वो करना क्या, एक सिंपल सा लॉजिक है. आपको बस यहाँ के इसमें चाहे कितनी भी आ जाए, हमें सिर्फ मैक्सिमम वैल्यू तक जाना है और उसके बाद मैक्सिमम वैल्यू तक जाने के बाद वापस उतना ही माइनस कर ऐड करना है. दैट विल बी द आंसर. ठीक है, आई होप सो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका होगा कैसे करना है. तो लेट्स स्टार्ट द कोड. हैशटैग इंक्लूड, सबसे पहले हैशटैग इंक्लूड इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम यूजिंग नेमस्पेस std एंड मेन. अब क्या है, हमारे पास एक टेस्ट केसेस है. तो पहले सीन किया मैंने टी को, वाइल टी की वैल्यू घटती जाएगी. अब क्या है, हमारे पास एक एरे दे रखा है. एरे देने से पहले एक एन दिया है, तो इंट एन किया मैंने, सीन किया मैंने एन को. फिर एक एरे है जिसके अंदर 2 इंटू में एन वैल्यूज है, 2 इंटू में एन वैल्यूज है. अब हर इसके अंदर वैल्यू डालना है. तो इंट आई की वैल्यू 0 शुरू है, आई की वैल्यू लेस देन 2 इंटू में एन तक जाएगी और आई की वैल्यू बढ़ती जाएगी. सीन किया मैंने एरे ऑफ आई को. यहाँ तक क्लियर सबको? मैंने कि इंसर्ट वैल्यू कर लिया मैंने. अब यहाँ से कहानी शुरू होती है. सबसे पहले आपको सेट वैल्यू सेट के अंदर डालना है. मतलब कहने का अगर कोई वैल्यू लेफ्ट किया है तो लेफ्ट सेट में डाल दो. हैशटैग इंक्लूड सेट. ठीक है, अब क्या हमें लेफ्ट है तो लेफ्ट में डाल दो, राइट है तो राइट में डाल दो, ऊपर है तो ऊपर वाले सेट में डाल दो, नीचे है तो नीचे वाले सेट में डाल दो. उसके बाद इसकी मैक्सिमम वैल्यू को जो है आएगा मैक्सिमम वैल्यू, हमें उसी को लेना है. ठीक है, तो क्या करना है, हमें सबसे पहले सेट बनाने होंगे. ओके, तो मैंने सेट बनाया. सेट इंटीजर टाइप का है और s1 नाम दिया मैंने पहले सेट को. ठीक है, ऐसे ही सेट 2 होगा नाम का. ठीक है, ये लो सेट 2 हो गया. फिर सेट 3 होगा, इंट नाम का. फिर सेट 4 होगा इंट नाम का, सेट 4. ठीक है, यहाँ पे 4 सेट की वैल्यू मैंने बना दी है. पहले सेट आगे की तरफ मतलब लेफ्ट राइट की तरफ रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा लेफ्ट, तीसरा ऊपर वाला और चौथा नीचे वाला. ठीक है, ये सेट की वैल्यूज आ चुकी है. अब इसके बाद क्या करना है, एक फॉर लूप लगाना है. फॉर
इन आई की वैल्यू 0 शुरू है, आई की वैल्यू लेस देन 2 की पावर n तक जाएगी और आई की वैल्यू बढ़ती जाएगी। ठीक है, यहाँ पर मैं आई की वैल्यू 2 से नहीं बढ़ा रहा, यहाँ पे मैं आई की वैल्यू 1 से नहीं बढ़ा रहा, यहाँ पे आई की वैल्यू में आई प्लस में 2 कर रहा हूँ। ठीक है, उसका क्या है, एक कंडीशन इफ मैंने एक गलती करी नहीं करी, मैंने कोई गलती नहीं करी है एक्चुअली, मैंने इसे प्रीवियस कोड में क्या किया था, इफ कंडीशन लगाया एरे ऑफ आई, इफ एरे ऑफ आई की वैल्यू इक्वल टू में 0 है और एरे ऑफ आई प्लस पर 1 की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है, यानी मेरा ये राइट वाली को रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्रेटर देन 0 तो राइट वाली को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो क्या करो S1 डॉट में इंसर्ट कर दो मेरी एरे ऑफ आई प्लस 1 को, आई प्लस में 1 वाले को, वही वैल्यू है ना जिसको इंसर्ट करना है। ठीक है, इसी तरीके से इसी वाली कंडीशन को अब हम आगे लेके चलते हैं, यहाँ से यहाँ तक मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी कंट्रोल V पेस्ट। अब क्या है, एरे ऑफ आई की वैल्यू अगर 0 से कम है यानी कि लेफ्ट वाली को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, तो कर रहे हैं क्या, S2 के अंदर इसको सेट कर दो, S2 के अंदर इस वाली वैल्यू को मैंने इंसर्ट कर दिया। ठीक है, इसी तरीके से अब हम लेंगे कॉपी और यहाँ पे जाकर मैं करता हूँ पेस्ट। ठीक है, क्या क्या मैंने यहाँ पे एक और वैल्यू लेना पड़ेगा, 4 वैल्यू आ गए ना, 1 2 3 4, हाँ। ठीक है, तो क्या है, अगर ये तो हो गया मेरी एक्स वाली लेफ्ट राइट वाली, अब ऊपर नीचे की वैल्यू, ऊपर और नीचे वाली वैल्यू की बात करते हैं, यानी कि ऊपर जाने के लिए एक्स में चेंजेस होगा, है ना, ये तो वाई में चेंजेस हो रहा था, अब एक्स में चेंजेस होगा, तो ऊपर एक्स की वैल्यू क्या होगा, आई की वैल्यू, अगर आई की वैल्यू ये जो चीज है इसकी वैल्यू अगर अब ये वैल्यू 0 है ना, ये वैल्यू अगर 0 है और ये वैल्यू लेस देन, अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 यानी ऊपर वाली वैल्यू है, तो ये S3 की वैल्यू है और ये S4 की वैल्यू होगी अगली वाली। ठीक है, लेकिन हमें क्या, आपका जो बड़ी वैल्यू है उसको अंदर डालना है सेट के अंदर। ठीक है, तो इसको हम ऐसे करते हैं, यहाँ पे मेरे पास S1 की S2 की वैल्यू जा चुकी है, यहाँ तक हमारे पास वैल्यू जा चुकी है। अब हम क्या करेंगे, हमें इसका A वैल्यू चाहिए, A की वैल्यू 0 है, सिमिलरली B है, इसकी वैल्यू 0 है, C है, उसकी वैल्यू भी 0 है, और D है उसकी वैल्यू भी 0 है, इन सब की वैल्यू भी 0 है। अब एक फॉर लूप कराएंगे, फॉर, ठीक है, फॉर ऑटो आई और S1, ऑटो आई S1 में अगर तुम्हारा इफ आई की वैल्यू, अगर आई की वैल्यू बड़ी निकली A से, क्या कर दो, A की वैल्यू, आई की जो A है उसकी वैल्यू आई कर दो, A है उसकी वैल्यू आई कर दो। इसी तरीके से सबके साथ होगा, यही सेम चीज सबके साथ होने वाली है। एक बार और लिख लेता हूं मैं, कॉपी किया और कंट्रोल V किया, ये क्या हुआ, S1 के साथ हो गया। अब S2 की बारी आई, S2 वाली कौन सी है, राइट वाली वैल्यू, लेफ्ट वाली वैल्यू है, तो लेफ्ट वाली वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी, है ना, S2 की जो वैल्यू है वो नेगेटिव आने वाली है क्योंकि वो तो लेस देन छोटी है, लेफ्ट और राइट, तो S2 की वैल्यू तो नेगेटिव आने वाली है। तो हमें क्या करना है, एब्सोल्यूट करना है, नहीं हमें तो वैसे छोटी वैल्यू चाहिए, एब्सोल्यूट तो हम बाद में कर लेंगे। यहाँ पर B होगा, ठीक, और जो B है उसकी वैल्यू B कर दो। अगर I की वैल्यू अगर ग्रेटर है B से, राइट, अगर I की वैल्यू ग्रेटर है B से तो I की वैल्यू B कर दो। कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं यहाँ पर, लेकिन सही है अभी फिलहाल, I की वैल्यू ग्रेटर देन B है, मतलब I की वैल्यू अभी यहाँ पर I की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, तो यहाँ पे हमें वैसे भी हमें सबसे छोटी वैल्यू ही चाहिए, B वाली वैल्यू। ओके, अब हम यहाँ पे C और D के साथ करेंगे, शिफ्ट क्या, शिफ्ट कॉपी कंट्रोल V। अब यहाँ पे S1 S2 हो गया, S3 की वैल्यू, S3 की वैल्यू है और S4 की वैल्यू है, S4 क्या है, D है, ठीक है, और S3 क्या है हमारे पास, C है। अब कहानी देखना है कि C वाली कौन सी थी, C वाली ऊपर वाली वैल्यू थी,
एंड ऊपर वाली वैल्यू बड़ा हो। अगर आई की वैल्यू, यहाँ पे आई की वैल्यू अगर बड़ी निकली सी से, तो सी की वैल्यू आई कर दो, और यहाँ पे डी की वैल्यू छोटी होनी चाहिए। अगर आई की वैल्यू छोटा निकला डी से, डी की वैल्यू भी 0 है, लेकिन आई की वैल्यू डी से भी छोटी है, तो डी की वैल्यू हमारे आई कर दो। इसी हिसाब से ऊपर भी जो यहाँ बी था ना, ए और बी, यहाँ पे अगर बी की वैल्यू लेस, अगर आई हमारा है बी से भी छोटा है, तो हमें बी की वैल्यू आई कर दी है। ठीक है, ए अब यहाँ पे बस हमें आंसर चाहिए। अब तो एक इंटीजर आंसर लिया, ए एंड एस इक्वल्स टू में ए हमारा बड़ा वैल्यू है, तो ए लिख दो प्लस, ठीक है, लेकिन इसके आगे ट्वाइस मल्टीप्लाई करना होगा, 2 इंटू में ट्वाइस ऑफ ए प्लस 2, लेकिन 2 इंटू में अगला जो ये ए बी ये है ना, बी वाली वैल्यू वो नेगेटिव है, तो इसलिए हमें एब्सोल्यूट करना होगा, प्लस सी वाली पॉजिटिव ही है, तो 2 इंटू में सी कर दो, प्लस बी की वैल्यू है तो बी नेगेटिव है, 2 इंटू में ए बी एस और बी ले लो। ठीक है, और यहाँ पे एक एंडर लगा दो। लेट्स रन दिस कोड। ये कोड बिल्कुल सही है, सक्सेसफुली सबमिट होना चाहिए, होगा, मतलब मैं सबमिट कर चुका हूँ। मैं एक बार बस आपके सामने एक बार रन करके दिखा रहा हूँ कि इज इट वर्किंग और नॉट। तो कंट्रोल भी करेंगे, रन करेंगे, तो यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक करी है मैंने। क्या मिस्टेक करी है? एंडल एब्सोल्यूट, यहाँ पे मिस्टेक है, ई एन डी एल एंडल, इंटीजर आंसर लिया, ओके, सी आउट नहीं किया मैंने, एक्चुअली यहाँ पे एक गड़बड़ी करी है, ठीक किया, फिर सी आउट करना है हमें, ए एन एस को और एंडर लगना है। अब रन करते हैं, यू कैन सी दैट आंसर इज गलत, 10 6 0। तो मैंने यहाँ पे कहीं एक छोटी सी मिस्टेक करी है, ए की वैल्यू 0 है, बी की वैल्यू 0 है, सी की वैल्यू 0 है, एस ऑफ आई की वैल्यू, हाँ एस ऑफ आई है, इसकी वैल्यू बड़ी रहेगी। अगर आई की वैल्यू बड़ी निकली ऐसे, तो ई की वैल्यू आई, हाँ ये सही है। फिर एफ इफ आई बी की वैल्यू छोटी निकली, यहाँ पे बी की जो वैल्यू है, बी जो वैल्यू है वो नेगेटिव ही जा रही थी, यू कैन सी दैट, कहीं गलती करी है मैंने छोटी सी, यहाँ पे बी की वैल्यू नेगेटिव ही जा रही है ना, s2 डॉट इंसर्ट, s2 इंसर्ट डॉट पे कोई, हाँ एक्चुअली आर यू एबल टू फाइंड द मिस्टेक? इफ यू आर नॉट, देन यहाँ पे देखो एक वैल्यू 0 है, ये वाली सी है, लेकिन ये वाली, अगर ये वाली जो आई मैंने इसमें चेंजेस नहीं करा, इफ एरे ऑफ आई की वैल्यू ग्रेटर है और लेस देन 0 हुआ, तो यहाँ पर आई की वैल्यू दिस विल बी 0 0। अब रन करते हैं, यहाँ पे एक थोड़ी सी मिस्टेक थी, ठीक है, अब आ गया आंसर, दिस इज द करेक्ट आंसर, और यही कोड है, मैं यू कैन सी दैट दिस इज द कोड व्हिच आई एम राइटिंग, एंड ये कोड मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। अगर आप इस चीज को सबमिट करते हो तो यू विल गेट ऑल दैट प्री टेस्ट पास्ड। ठीक है, बहुत सिंपल था, लॉजिक इतना था कि ऐसा भी तो सकता है इस लाइन में बहुत सारी आए, तो हमें आखिरी वाली वैल्यू चाहिए, और उसी के लिए हमने सेट्स बनाए थे। ऐसा भी हो सकता है इस वाली में बहुत सारी आ जाए, तो आखिरी वाली वैल्यू चाहिए और उसके हमने सेट बना के लास्ट वैल्यू लेने की कोशिश करी है। आप यहाँ इस कोड में एक और मॉडिफाई कर सकते हो, अगर इफ यू नो हाउ टू गेट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अ सेट, देन ये आपको ये फॉर लूप लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये जितने लगाए ना मैंने 4, ये लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालना आता है तो आप सीधा वहां पे एक स्टेप में कर सकते हो। ठीक है, आई होप आपको इससे अच्छा ऑप्टिमल सोल्यूशन होगा आपके पास। ठीक है, ये सबसे वर्स्ट था, लेकिन मेरे को प्री टेस्ट पास कराने थे इसलिए मैंने ऐसा किया। एंड आई होप आपने इस वीडियो में कुछ नया सीखा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। दिस इज संजीव साइनिंग ऑफ।